हेलो एवरीवन, जो प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशनल सम टू। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। गिवन अ कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नंबर्स एंड टारगेट नंबर, फाइंड ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन इन कैंडिडेट्स where the candidate number sum to target, okay, each number in the candidate may only be used once, okay, in the combination। तो अगर आपने मेरा कॉम्बिनेशन सम पहला वाला प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम नंबर 39 लीड कोड का, तो उसमें क्या था कि सेम ही प्रॉब्लम था, मगर वहाँ पर एक चीज़ था कि जो भी कैंडिडेट में है सब यूनिक है। ठीक है, और दूसरा चीज़ था कि हर एक नंबर कितने बार भी रिपीट हो सकता है। रिपीट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। मगर यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम चेंज हो जा रहा है। आप सिर्फ वही एलिमेंट ले सकते हो जो इस कैंडिडेट लिस्ट में है, उसको छोड़ के कोई एक्स्ट्रा नंबर आप नहीं ले सकते। तो जो इसमें है वही आप ले सकते हो, उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा नंबर लेना चाहते हो, मतलब कोई एक नंबर को 2 बार लेना चाहते हो, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और हमें क्या करना है कि हमें टारगेट में आना है। जैसे ये पहला वाला ऑप्शन अगर मैं देखूँ 1 1 6, तो ये सम होकर टारगेट हो रहा है। अब देखिए 1 2 बार आ रहा है ना यहाँ पर, देखिए, तो इसलिए मैं 1 को 2 बार ले रहा हूँ। अगर 1 एक ही बार रहता तो मैं 1 को सिर्फ एक ही बार ले पाता, तो अब ये पॉसिबिलिटी होती नहीं, 1 1 6 होता ही नहीं, क्योंकि एक नंबर को मैं रिपीट नहीं कर सकता फॉर कॉम्बिनेशन सम टू का क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए एक बार ये एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 10 1 2 7 6 1 5। इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, वो हो रही है 1 1 6 1 2 5 1 7 और एक था 2 6। अब ये सब सम करके हमारा टारगेट 8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग, ये दो का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उस पुराने वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बैक ट्रैकिंग प्रॉपर्ली समझाया था, मगर इस वीडियो में समझा दूंगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है बैक ट्रैकिंग का, कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं हर समय, आइदर इस एलिमेंट को लेना है या फिर इस एलिमेंट को नहीं लेना है। तो अगर हम इस एलिमेंट को लेंगे या फिर इस एलिमेंट को नहीं लेंगे, बैक ट्रैकिंग का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इस एलिमेंट को ले रहा हूँ तो जब मैं फंक्शन को कॉल बैक करूँगा, जब फंक्शन को समझ लीजिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन कॉल किया, उससे पहले मैंने 10 को इंक्लूड किया, समझिए एक एरे लिस्ट है, वहाँ पर मैंने 10 को इंक्लूड किया। जब ये फंक्शन का रिटर्न हो जाएगा, जब ये फंक्शन रिटर्न आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहला चीज़ मुझे जो करना है उससे वो है कि 10 को मुझे रिमूव करना है लिस्ट से। तो यही कॉन्सेप्ट है बैक ट्रैकिंग का। जब मैं रिटर्न बैक करूँगा तो वो जो एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट किया था वो मैं रिमूव कर दूँगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, वो है शॉर्टिंग। इस एरे को शॉर्ट कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे और पहले हम पहले एलिमेंट को लेंगे, टारगेट मेरा 8 है। अब पहले एलिमेंट को मैं इंक्लूड करूँगा। जब मैं पहले एलिमेंट को इंक्लूड करूँगा, मेरा टारगेट एक रिड्यूस हो जाएगा और वो पहला एलिमेंट एरे में स्टोर हो जाएगा। एक नया एक ब्लैंक एरे में क्रिएट करूँगा जिसमें मैंने 1 स्टोर करूँगा। टारगेट को इसका जो वैल्यू है इस हिसाब से माइनस करूँगा, फॉरवर्ड करूँगा, इस एरे में इंसर्ट करके फॉरवर्ड करूँगा। नेक्स्ट इटरेशन में मेरा यहाँ आएगा, यहाँ मैं इस एलिमेंट को इंक्लूड करूँगा। टारगेट को अगेन मैं क्या करूँगा, एक रिड्यूस करूँगा और इसको एरे में स्टोर करूँगा। अब 2 आ रहा है, 2 को मैं भी अभी तक मुझे पता नहीं है कि इसके बाद जो जो एलिमेंट आएंगे उससे सब मेरा टारगेट तक पहुँचेगा कि नहीं, तो मैं पहले सारे को इंक्लूड करते चलूँगा। तो 2 को इंक्लूड करूँगा, 2 को एरे में डालूँगा, आ गया मेरा 4। अब जब मैं 5 में आता हूँ तब देखता हूँ कि जो मेरा रिमेनिंग टारगेट है और ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट बड़ा है, तो इसको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तब मैं बैक ट्रैक करूँगा। बैक ट्रैक में क्या करूँगा, जो 2 मैंने इंक्लूड किया था एरे में, जैसे मैंने बताया बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट, तो 2 को मैं रिमूव करूँगा, टारगेट को मैं ऐड करूँगा। ऐड करना मतलब 4 के साथ 2 ऐड करना, यानी 6 करूँगा। इस एलिमेंट को स्किप करके नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो एरे में भी क्या है मेरा 1 1 और कुछ नहीं, और सम मेरा 6 है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 5, तो 5 को मैं इंक्लूड करूँगा, तो आया 1। ठीक है, एरे में इंक्लूड किया। अब जब नेक्स्ट इटरेशन में जाऊँगा तब देखूँगा 6 है और मेरा रिमेनिंग टारगेट 1 है, तो पॉइंट नहीं है इसको इंक्लूड करने का। अगेन मैं बैक ट्रैक करूँगा। बैक ट्रैक करूँगा मतलब क्या, 5 को इस इंडेक्स पे, 5 को इसके हमने जैसे ऐड करके फंक्शन कॉल किया था, अब इस इंडेक्स पे मैं 5 को रिमूव करूँगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस एलिमेंट को स्किप करूँगा, नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 6। अब मैं देखूँगा 6 और 6, तो ये हो गया 0 और 6 को ऐड करूँगा और मैं नेक्स्ट इटरेशन चलूँगा। जब नेक्स्ट इटरेशन में वो 7 पे आएगा उससे पहले वो चेक करेगा। हर इटरेशन में मैं चेक करूँगा सबसे पहले, बिफोर इंसर्टिंग कोई एक नंबर इंसर्ट करने से पहले मैं चेक करूँगा टारगेट जो है मेरा इजिकल टू 0 हुआ कि नहीं। अगर किसी मोमेंट में टारगेट 0 हुआ तो मुझे और चेक करने की ज़रूरत नहीं, और रिमेनिंग एलिमेंट को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इमीडिएटली इस जो एलिमेंट स्टोर्ड है, जैसे 1 1 6, इसको मैं एक ग्लोबली एरे ऑफ एरे यानी वेक्टर ऑफ वेक्टर रखूँगा, उसमें मैं ये कॉम्बिनेशन को स्टोर करूँगा। अब एक बार ये हो गया, तब इसको स्किप डाउन करूँगा और नेक्स्ट एलिमेंट इसको इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। अपनी इस एलिमेंट को स्किप करके नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा, जो पॉइंटलेस है। कि अगर इस एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद मेरा टारगेट मुझे मिल जा रहा है, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा एलिमेंट, क्योंकि मैंने इसे सॉर्ट किया, इससे बड़ा एलिमेंट ऑब्वियसली इसको ऐड करके मेरा टारगेट सेम नहीं होगा। अगर सेम होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो हो सकता है ना, 2 6 है, तो हमें 2 6 को स्किप डाउन करना पड़ेगा। कि एक बार मैंने 6 ऐड किया, अब 6 को रिमूव किया, नेक्स्ट इटरेशन में मेरा समझ लीजिए कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है, समझ लीजिए 1 1 2 5 6
6 7 10, ये हो सकता है ना। पहले वाला 6 करके मुझे टारगेट मिल रहा है 1 1 6। नेक्स्ट टाइम जब 6 को मैं स्किप डाउन करूँगा वो नेक्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को देखेगा, वो भी 6 है, वो 6 ऐड करेगा फिर जाएगा। 6 वापस अगर वो जाएगा और वापस 6 ऐड करेगा तो उसे वापस टारगेट सम 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है 1 1 6 करेगा तो वापस टारगेट सम 0 हो जाएगा, मगर ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। 1 1 6 और 1 1 6 दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे। और ये वैलिड है, ऐसा नहीं है वैलिड नहीं है कि मैं इस इंडेक्स का एलिमेंट चेक कर लिया, नेक्स्ट इंडेक्स को मेरा कोड को थोड़ी पता है कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। उसे तो सिंपली माइनस करना है टारगेट से, उसे टारगेट 0 लाना है। इसी को अवॉइड करने के लिए हम एलिमेंट को शॉर्ट करते हैं और हमेशा एक बार चेक करते हैं कि जो मैं अभी का इंडेक्स में हूँ, जो एलिमेंट मैंने लिया था, फॉर एग्जांपल आई इंडेक्स यहाँ पर है, अभी जो एलिमेंट मैंने लिया था उसके बाद वाला एलिमेंट भी मेरे पहले इस एलिमेंट से सेम अगर है तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करते रहूँगा, उस एलिमेंट को लूँगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता, उसको कंटिन्यू करते रहूँगा। मैं चेक करूँगा जो इस इंडेक्स पे मैं अभी हूँ उसके बाद वाले इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो अगर सेम है तो मैं कंटिन्यू करते रहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 10 6 समझिए 6 6 6 करके, तो मतलब ही नहीं बनता ना, एक एक करके लेता रहूँगा तो मैं 1 1 6 10 बार होता रहेगा। 1 1 6 एक कॉम्बिनेशन है, 1 1 6 एक कॉम्बिनेशन है, तो मैं तब तक इटरेट करते रहूँगा जब तक मुझे 6 से कोई अलग नंबर नहीं मिल जाए, सेम नंबर ना मिले। जो आई इंडेक्स पे स्टार्ट हुआ, जिस इंडेक्स पे स्टार्ट हुआ है उसके बाद वाला एलिमेंट अगर सेम ना हो तो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब तक उसे न्यू एलिमेंट ना मिल जाए और इंडेक्स इससे बड़ा ना हो जाए। ये दोनों कंडीशन में स्टॉप हो जाएगा। तो ये जब कोड करेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम और कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे 1 2 5 के लिए अगर मैं बोलूँ, चलिए 1 2 5 के लिए ये देख लेते हैं। था 1 2 5, तो फिलहाल एरे लिस्ट में मेरा क्या है 1 1 6 था। 6 को मैंने रिमूव किया, टारगेट मेरा क्या हो गया 8 था, वो 8 से 6 हो गया। सॉरी टारगेट मेरा 0 था, 0 से 6 हो गया। अब मैंने यहाँ इसको तो मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस एलिमेंट से अगर टारगेट मीट हो जा रहा है तो इसके बाद वाला एलिमेंट से ऑब्वियसली टारगेट एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि ये सब आइदर सेम एलिमेंट होंगे, 6 इसके बाद 6 होंगे या फिर 6 से ज़्यादा होंगे। हमने पहले इसे सॉर्ट कर दिया था ना। मैं क्या करूँगा, अब प्रीवियस एलिमेंट को रिमूव करूँगा इस इंडेक्स पे। ये कौन से इंडेक्स पे स्टार्ट किया था, यहाँ पर ये समझ लीजिए आई इंडेक्स, ये जे इंडेक्स था, ये के इंडेक्स था। अब मैं जे इंडेक्स को रिमूव करूँगा, इंडेक्स एक राउंड बढ़ाऊँगा। हर बार जिस इंडेक्स पे एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ उस इंडेक्स पे एलिमेंट का पोजीशन में नेक्स्ट इंडेक्स पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 करूँगा तो क्या होगा 1 2, ये जाके मेरा हो जाएगा तो 1 ऐड करूँगा 7 होगा, क्योंकि 1 को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और फिर जाकर 2 को ये करूँगा तो इसका मतलब मेरा हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट एलिमेंट वो देखेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में के अब यहाँ पर आ गया, जे के रेस्पेक्ट में के था, प्रीवियस जे के रेस्पेक्ट में के यहाँ से शुरू यहाँ पर हो गया था एक बार, फिर यहाँ पर गया था एक बार, यहाँ पर गया था एक बार, यहाँ पर गया था, हर जगह गया था, राइट। अब जे के रेस्पेक्ट में जे अब यहाँ पर आ गया है तो ऑब्वियसली इसे पीछे नहीं जाएगा, इससे आगे जाएगा। जे के रेस्पेक्ट में के फर्स्ट में यहाँ आएगा, फिर जाके यहाँ आएगा, फिर जाके यहाँ आएगा, फिर जाके यहाँ आएगा। इसी तरीके से आई के रेस्पेक्ट में जे एक बार यहाँ आएगा, जे एक बार वहाँ आएगा, जे एक बार यहाँ आएगा। यही होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बनाते जाता है। तो अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो इसके बाद वाले एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ये 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 हो सकता है। तो अगर समझ लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट में ये ले रहा हूँ तो इसके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हो सकता है, ये 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 हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ इसको चेक करते जाएगा और कुछ कंडीशन से वो ब्रेक करते जाएगा। एक तो टारगेट से अगर बड़ा हो जाएगा या फिर टारगेट 0 से कम हो जाएगा, यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ तो टारगेट 0 से कम हो जाएगा तब ब्रेक कर जाएगा। इंडेक्स ज़्यादा हो गया तब ब्रेक कर जाएगा। एलिमेंट कॉमन एलिमेंट इटरेट कर रहा है तब वो कंटिन्यू करते रहेगा, क्योंकि पॉइंट नहीं है एक एलिमेंट को बार बार लेने का, जैसे मैंने अभी समझाया। जे मेरा यहाँ है, अब जे के रेस्पेक्ट में जैसे 2 है तो मेरा भी रिमेनिंग सम ये है। जे के रेस्पेक्ट में नेक्स्ट इटरेशन में 5 पे जाता हूँ, तब देखता हूँ 5 को ये कर दिया। अब जब ये 5 को मैं 0 कर दिया, अब टारगेट जब चेक करेगा तब देखेगा टारगेट 0 हो जा रहा है, राइट। तो इसको वो वही 1 1 6 के साथ स्टोर कर देगा 1 2 5। इसके बाद वाला एलिमेंट जाने का कोई मतलब नहीं बनता, आइदर 5 के साथ सेम ही होगा। और एक चीज़ हमेशा मैं शुरू में बता दूँ, कोई डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया 1 1 6 एक ही बार डाल सकता हूँ, उसी तरीके से 1 2 5 कॉम्बिनेशन में एक ही बार डाल सकता हूँ। ये भी एक रीज़न है मैं शॉर्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग करने का बहुत सारे रीजंस है। एक शॉर्टिंग तो ये रिपीटेटिव एलिमेंट का अवॉइड करने के लिए होता है। एक तो आपका एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है कि आप जब एक 5 इंक्लूड करके आप टारगेट 0 मिल रहा है तो आप इसके बाद कोई भी एलिमेंट ले रहे हो कोई मतलब नहीं बनता। इससे ऑब्वियसली एलिमेंट बड़े होंगे या फिर सेम होंगे। और एक तो रिपीटेटिव एलिमेंट हम डाल नहीं सकते, और कोई भी बड़ा एलिमेंट डाल के मैं टारगेट से 0 लेस तो कर ही नहीं सकता। मैं 5 को रिमूव कर दिया, उसके बाद वाले एलिमेंट को देखूंगा नहीं। 2, अब 2 क्या होगा, अब 2 को मैं क्या करूँगा, 2 के इंडेक्स में जो ये यहाँ पर है इसको रिमूव करूँगा। अब जो यहाँ पर आएगा मैं यहाँ पर 5 ऐड करूँगा, फिर जाकर 2 ऐड करूँगा यानी 7। अब 2 का इंडेक्स यहाँ से शुरू करता हूँ 1 5, यानी अभी रिमेनिंग वैल्यू क्या है इसका 7 से क्या हो जाएगा 7 से हो जाएगा 2। तो इसके बाद वाला मैं कॉम्बिनेशन सारे कॉम्बिनेशन एक बार चेक करूँगा, फिर ऑब्वियसली होगा नहीं। फिर जाके 1 से 5 एक बार होगा, फिर 1 से 5 तो हो गया, सॉरी 1 से 6 एक बार होगा, 1 से 7 एक बार होगा, 1 से 10 एक बार होगा, ख़त्म। अब 1th इंडेक्स में एलिमेंट काटूंगा, ठीक है। 5 इंडेक्स तो कटते जा रहा है बार बार। अब 1th इंडेक्स पे जब मैं काटूंगा तब क्या होगा, अब 1 यहाँ पर आएगा,
आई, जो आई इंडेक्स है, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स जो है पहला इंडेक्स के लिए यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि अगर एक इंडेक्स और नेक्स्ट इंडेक्स सेम होता है तो ये स्किप डाउन करेगा उसे ना बार बार। अगर 1 से भी मैं वापस 1 to 5 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ कि नहीं, बना सकता हूँ, तो वापस और एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो पॉइंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जब सेम वैल्यू होगा तो मैं फॉर लूप में चलाते जाऊँगा। अब मेरा यहाँ पर आया 2, तो 8 से 2 गया तो कितना आएगा 6, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 आया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या लूँगा 5, तो 5 आया, रिमेनिंग एलिमेंट 1 है। अब फिर 1 है तो फिर जाके मैं यहाँ पर आऊँगा 6, जो ऑब्वियसली करूँगा तो 0 से कम हो जाएगा, तो मैं इसे ब्रेक कर दूँगा तो मेरा 5 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर 6। तो फिर जाके 2 के बाद 6 ऐड करूँगा 0, तो 2 6 से कॉम्बिनेशन बन गया, 0 आ गया तो ब्रेक कर दूँगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेके चलूँगा। तो आपके माइंड में और एक चीज़ आ रहा होगा कि 2 5 उसके बाद मैं 1 भी तो ऐड कर सकता था, मगर ये तो एक्चुअली 1 to 5 ही हो गया ना। आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हो वो एलिमेंट क्या वापस यूज़ करके वो टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, वो मैटर करता है। तो चलिए एक बार इसका कोड देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। आपको मैं जावा और C++ का कोड दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए C++ कोड एक बार देख लेते हैं। एक वेक्टर और वेक्टर इंट कॉम्बिनेशन सम 2 जो मेरे को पहले दिया हुआ है, इसमें वो वेक्टर दिया हुआ है जो ये है, और एक टारगेट दिया हुआ है जो मेरा 8 है। तो मैं साइज़ ले लेता हूँ और शॉर्ट कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले बताया, और एक वेक्टर आंसर लेता हूँ जो हमेशा हर एक कॉम्बिनेशन स्टोर करेगा, और फिर जाके ये आंसर मेरा ग्लोबली यहाँ पर जाके स्टोर होगा, जो मैं रिटर्न करूँगा रिजल्ट, जो वेक्टर और वेक्टर इंट। मैं DFS में कॉल कर रहा हूँ 0 कैंडिडेट टारगेट और ANS। 0 यानी मेरा इंडेक्स, कैंडिडेट जो मेरा एरे लिस्ट मैंने बताया टारगेट एलिमेंट है जितना सब मुझे फाइंड आउट करना है, और ANS जो खाली मेरा जा रहा है, रिजल्ट मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो उससे पहले चलिए फंक्शनलिटी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रेकिंग कंडीशन है, जैसे मैंने बताया कि टारगेट 0, और अगर इंडेक्स टारगेट अगर 0 होता है तो वो स्टोर करेगा कॉम्बिनेशन, और टारगेट अगर 0 से कम हो जाता है इसका मतलब और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और इंडेक्स मेरा अगर n से बड़ा हो जाता है तो मेरे को जाने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक कंडीशन है, ये तो क्विकली मैं बता देता हूँ। तो एक तो ये ANS में स्टोर, ANS का जो कॉम्बिनेशन है रिजल्ट में स्टोर कर रहा है और रिटर्न कर दे रहा है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अगर टारगेट 0 से कम हो रहा है या फिर इंडेक्स अगर n से बड़ा हो रहा है तब भी रिटर्न कर दे रहा है। अब मैं इसका मेन फंक्शनलिटी में आता हूँ, ठीक है, जो मेरा मेन चीज़ है। कोड बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जब मेरा 1 1 इस इंडेक्स पे है ना, तो मैं इस इंडेक्स पे एक ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं फंक्शन उस इंडेक्स पे एलिमेंट को स्टोर कर रहा हूँ, जैसे 1 स्टोर किया मैंने, और नेक्स्ट इंडेक्स के लिए फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ से और डेटा के लिए रिमेनिंग जो डेटा है 2 5 7 10 की, उसके लिए फंक्शन कॉल कर रहा है। तो पहले 1 पुश किया, टारगेट से 1 माइनस किया, जो रिमेनिंग अभी हो गया 7, और जाके मैं पॉप तो मेरा बाद में होगा, पॉप तो लास्ट में, जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तब पॉप स्टेटमेंट में आएगा। ये फंक्शनलिटी पहले खत्म होगा ना, ये बेसिक नियम है कि पहले फंक्शनलिटी खत्म होगा फिर जाके पॉप होगा। यही होता है बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट कि जब इंसर्ट करूँगा मैं फंक्शन कॉल करूँगा, इंसर्ट करने के बाद फंक्शनलिटी चलते जाएगा, जिस मोमेंट पे ये पूरा रिटर्न हो जाएगा तब जाके उस एलिमेंट को पॉप करके मैं वापस इटरेट करूँगा, जो मेरा पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था, राइट। अब मैं इटरेट करके नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टार्ट करूँगा। अच्छा देखिए, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगर J इज़ ग्रेटर देन I है, J मतलब समझिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हूँ, पहला इंडेक्स कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, राइट, 0 से शुरू होता। अब मैं 1th इंडेक्स पे हूँ, तो 1th इंडेक्स 0th इंडेक्स से ज़्यादा है, और अगर 1th इंडेक्स उससे प्रीवियस इंडेक्स अगर सेम वैल्यू है तो कंटिन्यू करो। जैसे मैंने बोला रिपीटेटिव एलिमेंट एक ही बार लेगा, पहले बार टाइम ही लेगा, दूसरे बार अगर रिपीटेटिव एलिमेंट रहता है तो वो लेगा ही नहीं, कंटिन्यू करते रहेगा। जैसे मैंने कोड में समझाया कि सेम एलिमेंट्स को बार बार लेने का कोई मतलब नहीं बनता, एक बार मैं ले लिया तो ख़त्म, दूसरे टाइम मैं उसे लूँगा ही नहीं, क्योंकि वो सेम कॉम्बिनेशन 1 to 5, वापस इससे भी 1 to 5 दे सकते हैं। तो मैं रिपीटेटिव एलिमेंट से पहली बार ही लूँगा। तो J इजिकल टू I जब होगा, जब ये कंडीशन में रहेगा तभी एक बार मुझे लेना है। उसके बाद अगर J इज़ ग्रेटर देन I और वो एलिमेंट अभी जो एलिमेंट में है और सबसे पहला वाला एलिमेंट जिस एलिमेंट से स्टार्ट किया था, अगर दोनों सेम एलिमेंट है तो फिर फॉर लूप से चलते जाओ, कंटिन्यू करते जाओ, इसको लो ही मत, यही वापस यहाँ फॉर लूप में आ जाओ, वापस फॉर लूप में आ जाओ। तो अब मेरे पास 7 हो गए, अब मैंने 1 स्टोर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जब आ रहा है इंडेक्स मेरा 1 हो रहा है, राइट, क्योंकि अभी तो मैंने इंडेक्स क्या किया, बढ़ा दिया, इंडेक्स 1 हो रहा है, कैंडिडेट वही है, टारगेट मेरा 7 हो गया है, और ANS में मैं 1 डाल दिया हूँ। अब वापस मेरा ये चेक हो रहा है जो मैच नहीं कर रहा है। अब J कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। फिर देख रहा है J का जो एलिमेंट है जो 1 है, 1th इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 1th इंडेक्स, अभी I 1 है मेरा, ठीक है, यहाँ पर I 1 है, और J में I 1 से शुरू कर रहा हूँ, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगा पहले, तो इसमें आएगा। अब इस एलिमेंट को माइनस करके डालेगा, और कैंडिडेट से वो जो 7 से है वो एक माइनस करके 6 बना देगा, और ANS में स्टोर कर देगा, ऑब्वियसली बात है, ANS में स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट इटरेशन में 2 डालेगा, वही 2 डालेगा, फिर जाकर नेक्स्ट इटरेशन में 5 डालेगा, और फिर जाके देखेगा वो डालेगा 5 डालने के बाद जब यहाँ पर आएगा इस कंडीशन में वो देखेगा टारगेट 0 से कम हो जा रहा है, राइट, 1 2
4 और 5 हो जाता है आपका 9। तो ऑब्वियसली टारगेट से कम हो जाता है, रिटर्न कर देगा। तो 5 को यहाँ पर पॉप कर देगा वो। फिर जब 7 को डालने के बाद भी पॉप कर देगा, 10 को डालने के बाद भी पॉप कर देगा। अब पॉप करने के बाद ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा और फिर ये रिटर्न करेगा। ये रिटर्न जब करेगा तो 2 हट जाएगा, तब यहाँ पर 2 हट जाएगा, ठीक है। 2 हट जाने के बाद क्या करेगा वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है 1 तो है ही, उसके बाद 5 पुट करेगा। 5 पुट करेगा तो देखेगा ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ पर इस जगह में आएगा और देखेगा टारगेट मैच कर जा रहा है और इसे ANS में स्टोर कर देगा और रिटर्न कर देगा। अब नेक्स्ट इटरेशन में 5 डाल के तो मुझे मिल गया। अब 5 यहाँ पर रिटर्न कर जाएगा, तो 5 को भी पॉप कर दूंगा एक बार। इसको तो स्टोर कर लिया। अब मैं 6 को डाल के देखूंगा, अगेन 6 को डालूंगा तो टारगेट से कम हो जाएगा, 7 को डालूंगा टारगेट से कम हो जाएगा, 10 को डालूंगा टारगेट से कम हो जाएगा। वापस मैं 1 को हटाऊंगा, 1 को हटाने के बाद 2 डालूंगा। इस तरीके से मेरा फॉर लूप चलता जाएगा। तो बहुत सिंपल कोड है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कोड है, मतलब ज़्यादा कुछ हेक्टिक कुछ है नहीं। सिर्फ यही फंक्शनलिटी है जो हमें बार बार देखना है, ठीक है। यही जो फंक्शनलिटी है कि अगर रिपीटेटिव एलिमेंट होता है तो चलते जाओ भाई, चलते जाओ। ये J इज़ ग्रेटर देन I क्यों है कि पहला केस में जब J इजिकल टू I होगा, कंडीशन मैच नहीं करेगा, तब पहला कंडीशन में चलेगा। इसके बाद जब I से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल I 1th इंडेक्स से शुरू कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स जब आएगा, उस इंडेक्स पे अगर 1th इंडेक्स का वैल्यू और सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स और nth इंडेक्स का वैल्यू अगर 1th इंडेक्स से सेम हो रहा है, तब ये कंटिन्यू कर रहा है। पहली बार तो 1 को लेगा ही, मगर दूसरी बार के टाइम वो सेम एलिमेंट नहीं लेगा। पहले बार तो उसको लेना ही है, ठीक है, क्योंकि 1 6 तो हो ही सकता है। पहला इंडेक्स के लिए 1 ले रहा है, अब पहले इंडेक्स के लिए जब 0 इंडेक्स के वैल्यू में जो 1 था वो ले रहा है, अब 1 इंडेक्स के वैल्यू में जो 1 होगा तब इस पोजीशन में और एक बार भी नहीं आएगा वो कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये था कि मैं टारगेट को माइनस करके जब भेजूंगा, मैं ये कभी नहीं चेक करूँगा कि टारगेट से 0 है कि नहीं। वो मेरा यहाँ पर फंक्शनलिटी चेक होगा, जब फॉर लूप से डालेगा वो यहाँ पर चेक होगा। ये दोनों कंडीशन में चेक होगा। ब्रेकडाउन कंडीशन हमेशा फंक्शन के ऊपर लिखना चाहिए, और ये फॉर लूप मैं यूज़ कर रहा है इसीलिए। ये फॉर लूप से मैं इटरेट करता है, एक बार एलिमेंट डाल रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, सारी कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ। और इसको करने के बाद मेरा और एफिशिएंट बन जा रहा है, क्योंकि मैं रिपीटेटिव एलिमेंट को लूँगा नहीं। तो चलिए एक बार इसका जावा कोड देख लेते हैं। तो सिमिलर जावा कोड है, एकदम एग्जैक्टली सेम है। मैंने पहले ही कैंडिडेट लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, एक एम्प्टी एरे लिस्ट बना दिया, 0 टारगेट, ठीक है, कैंडिडेट लिस्ट, और जो L है, L क्या है मेरा, एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, इसको मैं पास कर रहा हूँ। एक 0 मैंने ये लिया है कि सम चेक करने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा ट्विक किया। तो जब मैंने टारगेट में प्रीवियसली क्या कर रहा हूँ कि 0 से कम होगा तब चेक कर रहा हूँ, अब इस बार ये नहीं चेक कर रहा हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ टारगेट और सम जब सेम होगा तब मैं ब्रेक करूँगा। तो मैंने एक सम अलग से भेजा है यहाँ पर 0 करके, ठीक है, चेक कर रहा हूँ ये वाला। और दूसरा चेकिंग है मेरा ये, सम अगर टारगेट से बड़ा होता है, ठीक है, और इंडेक्स अगर लेंथ से सेम हो जाता है तो रिटर्न कर देना, क्योंकि उससे ज़्यादा इंडेक्स तो वो जाएगा नहीं। और वही एग्जैक्ट फॉर लूप, पहले तो I इंडेक्स अगर इस इंडेक्स से ज़्यादा बड़ा है, या मतलब पहला जो ith इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर नहीं है और वो दोनों एलिमेंट सेम है तब कंटिन्यू करेगा। ये एंड और ऑपरेशन बहुत डिफरेंट है, ये माइंड में हमेशा रखिएगा, ठीक है। और होता है कि एक भी कंडीशन चेक होगा, एंड होता है कि दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। तो ith इंडेक्स से तो I इंडेक्स वाला ये जो इंडेक्स है वो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो बड़ा होगा ही, मगर उस समय ये नहीं भी हो सकता है, तब ये कंडीशन में कभी जाएगा ही नहीं। फिर जाके उस एलिमेंट को ऐड करो, उस एलिमेंट को इंडेक्स बढ़ाओ और उसे भेजो, सम करो उसके साथ कैंडिडेट को, और टारगेट से चेक करेगा यहाँ पर जाके, और फिर लास्ट में उस एलिमेंट को रिमूव कर दो लिस्ट। तो एग्जैक्टली सेम कोड है, बहुत ही ईजी, बहुत ही एफिशिएंट कोड है। बैक ट्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें। बहुत ही अच्छा कोड है, बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को मोर देन 2 बार देखिए। थैंक यू।